जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराले। जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराले। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। प्रिय बंधुओं तथा देवियों, अभी हम पूज्य संत श्री राम साहब जी के बड़ा ही कल्याणकारी विचार, सुंदर, बड़ा सार गर्वित विचार श्रवण कर रहे थे, बड़े सरल शब्दों में। जैसा कि अभी श्रवण किए कि जीवन के चारों पहलुओं पर हम सुधार कर लें तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। जो हम चाहते हैं, सुख चाहते हैं ना, इन विचारों को सुन करके आपको ये नहीं लगता होगा कि कुछ भगवान की बात नहीं बताई गई। भगवान बनने की बात यह है, आप भगवान को खोजने की बात यहाँ नहीं होती है। भगवान इन सब कर्मों को अपना करके भगवान खुद हो जाते हो। जब ये क्या है जितना बताया गया, ये मनोविकारों को नष्ट करके, दोष दुर्गुणों को ख़त्म करके, सफाई करके सद्गुणों को बुला लो अपने जीवन में। जैसे सद्गुण आ जाएंगे जीवन में तो जीवन सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, कल्याण स्वरूप हो जाएगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा, दैव स्वरूप हो जाएगा। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीवन की सफाई हो गई है, वहाँ सारी शक्तियाँ अब आ गई हैं। शक्तियों का ही नाम मनुष्यता है, इंसानियत है। मानव जीवन में जो शक्तियाँ हैं दबी हुई हैं। ये मानव जीवन का कितना महान जीवन है। एक संत ने कहा है, ध्यान से सुने, पाय पारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अभी समझ में नहीं आया होगा। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मानव जीवन का देखो तो ये तमाशा मनुष्यों का। पारस पत्थरी पा करके भी ये उसमें सोना नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं? तेल बेचते हैं। पहले आप तेल बेचते देखे होंगे, हैं? तो टोकरी में ले लेते थे दादाजी और तेल एक मटका रख लेते थे। अब तेल बेचा करते थे गांव-गांव, और छोटा तराजू होता था अथवा नपना, तराजू में बटखरा रखते थे। तो पारस पत्थरी 250 ग्राम का बटखरा, उसी में तेल बेचा करते थे। तो किसी ने देखा तो आंखें फाड़ के देखा, ये तो गजब कर दिया आदमी, पाय पारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। जिससे सोना बना लिया जाता है उससे ये खाने पीने का तेल बेच रहे हैं। अजीब आदमी है, बटखरा बनाने की चीज़ है। अरे भाई, जब हमें पारस पत्थरी मिल गई है तो उससे सोना बना लो, धनी हो जाओ, सुखी हो जाओ। ये सिर पर तेल लेके बेचने का धंधा ही ख़त्म हो जाएगा। खुद आएंगे लोग, आप तो सेठ साहूकार हो जाओगे। लेकिन नहीं, ये मानव जीवन पारस पत्थरी है, इसको हम पा करके भी तेल बेच रहे हैं। जगह जगह भीख मांग रहे हैं। भीख कहाँ मांग रहे हैं? भिक्षा, हे भगवान सुख शांति दीजिए, हे भगवान धन दीजिए, हे भगवान लड़का बच्चा दीजिए, हे भगवान दोष मिटा दीजिए।
अब वो भगवान बेचारे खुद अपना दोष मिटाने के लिए परेशान हैं। जिनको आप भगवान कहते हैं उन भगवानों के जीवन को देखो, उनका दुख मिटा नहीं जिंदगी भर, तुम्हारे दुख को क्या मिटाएंगे? बिना नाम लिए जान गए होंगे कितने भगवानों का है। वो भगवान सब अपना अपना दुख मिटाने के चक्कर में परेशान रहे और हम उन्हीं के पीछे परेशान हैं। उनके जीवन के दुखों को नहीं लेना देना है, उनके जीवन के जो सुख हैं, किसकी वजह से वो सुख पाए, बस उसी को अपने जीवन में आचरण करो, धारण करो, बस दुख आपका मिट जाएगा। देखो, फूल के पास जाओगे तो कांटे में हाथ नहीं लगाने की ज़रूरत है, फूल से ज़रूरत है तो फूल को तोड़ लो, फूल की सुगंधी ले लो, कांटा भी उसमें होता है। ऐसे हर महापुरुष के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। जिनको आप भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, उसमें कमी लेने लगोगे तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। देखो, विवेकानंद का देश में अपने नाम है, लेकिन खान पान के मामले में उनसे सीख नहीं पाओगे। बंगाली आदमी, वो भी मछली मांस खाने वाले थे, उनसे तो रामायण गीता भागवत की अच्छी बातें सीखना हो तो अच्छी बात सीख सकते हैं। इतना मेहनती आदमी, अरे भाई 38-39 साल में इतना मेहनत किया, इतना अथक परिश्रम किया, देश विदेश में भाग करके, ऐसे ही लोगों के द्वारा भारत देश का नाम आया है। जब अमेरिका में गए, भाषण दिए, तब यहाँ के लोगों को जान पाए कि अच्छा भारत ऐसा है। तो उन्होंने मेहनत इतना किया, समाज सन्यासी तैयार किए और यहाँ पर रामायण गीता भागवत कुरान पुराण पढ़ करके उसकी पोल पट्टी खोल के रख दी और उन्हें बताया कि पुराणों को पढ़ो तो बहुत सावधानी से पढ़ो, क्योंकि आधे पागल लोग उसे लिखे हैं। तो जिनका दिमाग गड़बड़ था वो लोगों ने पुराण को लिख करके रखा है, इसलिए बड़ी सावधानी से पढ़ना, तब सही चीज़ मिलेगा, नहीं उसमें गलत भरा पड़ा है। झूठी कहानियाँ लिख लिख करके देश को गर्त में मिला दिया। तो विवेकानंद ने मेहनत करके ग्रंथों को सही रूप दिया, क्रांति रूप, इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया और उनसे लोग घृणा करते थे, भारत के सन्यासी साधु महात्मा, क्योंकि वे परिपाटी में नहीं चलने वाले इंसान थे, वे अलग सोच वाले थे, अलग इंसानियत को कायम कर रहे थे। तो उनमें आप देखिए इस तरह से सोच विचार क्रांति, नवयुवकों को नया रूप दिए, नया विचार दिए, देश की कैसे उन्नति होगी इस पर सोचा उन्होंने, और धर्म के क्षेत्र में क्या सही क्या गलत उन्होंने ये रूप दिया। विदेश में चर्चा की तो लोग जाने समझे। तो हमको महापुरुषों से सही चीज़ ले लेना है और हर जगह से, इसके लिए कबीर साहब ने कहा, सार सार को गहिर है थोथा दे, बोल दिया करे, जानते तो हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। मैंने बात चालू किया कि ये मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है, पारस पथरी के समान है, इसमें हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, महान बना सकते हैं, जो कुछ चाहें सो कर सकते हैं। अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। देखो आज विज्ञान ने कितना चमत्कार कर दिया है। विज्ञान पढ़ने वाले भी इतना आश्चर्यचकित होकर के भी जब घर आते हैं तो फिर वही लकीर के फकीर बन जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। और कुछ ऐसी सोच रखो, देखो दुनिया कितनी बदल रही है, धर्म के क्षेत्र में वही पोंगापंथी सब बने हैं। आज के इस विज्ञान युग में पढ़ लिख करके भी वही अंधविश्वास है। पढ़े लिखे लोग भी कोई छींक दिया तो डर जाते हैं, रास्ते समय बिल्ली आई, कोई लोमड़ी निकल गई, सियार निकल गया तो बस यात्रा रोक देते हैं। ये माताएं मालिश करती हैं बच्चों को, इनको टोना टुटका का बहुत डर रहता है, इसलिए काला टिप टाप दिया करते हैं।
मकान बनाते हैं नए नए, सीमेंट सरिया पर भरोसा नहीं है, 4 ठो मिर्चा और नींबुआ टांग देते हैं किसी की नज़र ना लग जाए। इंजीनियर बुला करके इतना बढ़िया से नक्शा बनवा करके लाखों रुपए दे करके अब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं, किसी का टोना ना लग जाए, नहीं बनता ढार हो जाए। काला खोपड़ा लगा देंगे, गाड़ी बढ़िया निकालते हैं और 10-20 लाख रुपए की, लेकिन पीछे बाहर जूता लटका देते हैं लोग। इतना मानसिकता हैक हो गई है लोगों की, धार्मिकों ने इतना हैक कर लिया है कि अब पीछे जूता नहीं लटकाएंगे तो 20 लाख की गाड़ी में किसी की नज़र लग जाए तो पीछे जूता लटका लेंगे। वह मानो ऐसा विरोधी यंत्र है कि नज़र नहीं लगेगी। तो ऐसा तमाशा है लोगों का, काला धागा बांध लेंगे कमर में, हाथ में, तो टोना नहीं लगेगा। ये सब दिमाग पंचर है लोगों का। सोचो, थोड़ा उदार बन करके सोचो, दिल को बड़ा करके सोचो कि आज इसकी क्या ज़रूरत है। जब अशिक्षित लोग थे और तमाम भ्रम फैला था, लोग कोई बताने वाले नहीं थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बेचारे वैसे थे जैसा धार्मिक बाबा आके, पंडित बाबा आके कह दिया कि ये सब करो, बस मान लिया, हाँ पंडित देवता, हाँ साधु महाराज, धार्मिक बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अरे आज ज़माना सब कुछ बदल गया है और शिक्षा बढ़ी है, दिमाग बढ़ा हुआ है। लड़ने के लिए तो नहीं कोई टोना टुटका समझते हैं, पाप करने के लिए तो कोई टोना टुटका नहीं समझते हैं, उसमें साहब लाहब, उसमें कोई विचार मुहूर्त नहीं निकालते हैं। जैसे आप अभी देखो, सत्संग के लिए और शादी ब्याह के लिए जो ज़रूरी है, आपके घर में बेटी बेटा हैं तो अब सगाई लग गई, बढ़िया रिश्ता मिल गया, ज़रूरी है, और लड़के बच्चे तैयार हो गए हैं, 25-30 साल के हो गए हैं, जल्दी शादी करो भाई, समय निकल जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा, लड़के बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, पंडित जी ने कह दिया कि अभी मुहूर्त नहीं है, अभी लगन नहीं है, शादी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो आप मान लेते हैं। अरे यहाँ तक आज भी अजीब बात है, मरा आदमी पड़ा हो लाश अर्थी में, पंडित जी आ जाएं, अभी नहीं जलाना है, शाम हो रही है, लोग परेशान हैं, 50 साल से दूर किलोमीटर से आकर मिट्टी देने की कि हमारे सामने मिट्टी हो जाए, कफन दफन हो जाए। लेकिन पंडित जी आए और कहे कि नहीं अभी मुहूर्त नहीं है, अभी आग नहीं लगनी चाहिए, अभी चिता में नहीं चढ़ाना चाहिए। एक आदमी की बात सब सैकड़ों लोग मान लेते हैं। कितना दिमाग लोगों का पंचर कर डाले हैं। आज भी हिम्मत नहीं कि नहीं बहुत ज़रूरी है, समय हो गया है, सबके लिए सुविधा का समय है, तुरंत करो ये काम, किसी की हिम्मत नहीं है। आज भी कैसा अजीब है। इस तरक्की के ज़माने में रोशनी कोर्ट किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेला सभी दिलों में है। सबके दिल में अंधेला है। गजब आदमी है। इस ज़माने भी एक बुढ़िया माई अपने बच्चे नाती के लिए मनौती कर दी कि मेरे बहू को बच्चा हो जाए तो मैं गंगा में डुबकी लगवाऊंगी। तो अब हो गया था बहुत दिन, 7-8 साल हो गया था। तो डॉक्टर धीरज देते देते कहते हाँ भाई हो जाएगा, थोड़ा ये कमी है, थोड़ा वो कमी है। आज तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे किसी के बच्चे ना होते हों, पैसा भर हो, सारी व्यवस्था डॉक्टर कर देते हैं। विज्ञान बहुत तरक्की कर दिया है। तो पति पत्नी भर हों, दोनों के अंश निकाल करके और लैब में बस बच्चा डाल करके तैयार करके फिर डाल देंगे, गर्भ में डाल देंगे, बच्चा 9 महीने में पैदा हो जाएगा। तो आज कहीं भगवान से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। 50 साल के पति पत्नी हो तो भी डॉक्टर बच्चे पैदा कर देंगे। ऐसी व्यवस्था विज्ञान ने किया है और आज तक किसी भगवान ने नहीं ऐसा किया है। मनुष्य कर सकता है। हाँ, अभी विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया इससे कि गर्भ के अलावा मशीन में बच्चा नहीं बड़ा होगा, मशीन में बस सोता रहेगा। गर्भ में बच्चा बड़ा होगा और फिर समय से पैदा होगा। तो वो माता जी मनौती कर रही थी, अंततः तुक लग गया।
तो बैठ जाता है कभी कभी, शरीर में बानक बना, गर्भ रह गया बहू को, बच्चा पैदा हुआ 9 महीने में। जैसे 2-3 महीना का बच्चा हुआ कि थोड़ा से टाइट हो गया, मजबूत हो गया, कहें देखो बेटी अमावस्या आ गई है, अब गंगा माई त्रिवेणी में जा करके स्नान करना है, डुबकी लगाना है, गंगा माई के नाम से मैंने मन्नत किया है। तो बहू ने कहा कि माँ जी आप बूढ़ी हैं, अब मुझे साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ हाँ चलो तुम भी, लेकिन मैं अपने हाथों से गंगा माई में डुबकी बच्चे को लगवाऊंगी, मैंने मन्नत किया है। अब भाई मन्नत को कैसे टाल सकती हैं? अगर हम कह दें जाके नहीं बूढ़ी माता ये सब नहीं करना है, तो उनके दिल में इतना बैठ जाएगा, अगर छींक भी आएगी, बुखार भी आएगा, कहें देखो गंगा माई कष्ट दे रही है क्योंकि मन्नत पूरी नहीं हुई है। तो हमारे दोस्त देंगे, गाली देंगे, तो हम भी काहे बाधा डालें उसमें, भाई जाओ डुबकी लगाओ। तो चल पड़ी, गई तो कुंभ मेला लगा हुआ था, भीड़ भाड़ खूब थी, और फिर एक किनारे समझी कि यहाँ कम भीड़ है, वहाँ पहुँची। पानी में थोड़ा और गए, गंदा है भाई, थोड़ा और गहरे में गई, अब गंदा तो पूरा पानी है। तो आगे गई, जैसे कमर भर पानी में, तब कहा यहाँ ठीक, ठंडा पानी में डुबकी लगाई, जय गंगा माई की। तो बच्चा बेचारा अभी कितना बड़ा रहा होगा, 2.5-3 महीने का बच्चा, तो अभी थोड़ा 2-3 बित्ता का था, एकदम कनकना गया ठंड पानी में गंगा के। अब इस युग में भी कैसे कैसे लोग अंधविश्वासी बन करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो माई हनुमान जी के नाम से डर गई कि हनुमान जी शायद नाराज़ हो जाएं, क्योंकि भगवान तो हैं। तो जय हनुमान जी की करके एक डुबकी लगाया, फिर ख्याल किया कि शंकर जी भी हैं हनुमान जी के बगल में देवता, जय शंकर भोलेनाथ की जय हो। और 3 डुबकी में राम नाम सत्य है, बच्चा उसी में समाप्त हो गया। तब बूढ़ी माता की नज़र गई, अरे बच्चा तो सन्न हो गया, अकड़ गया, पानी में ठंड है। तो जैसे देखा समझ पाई कि बच्चा तो मर गया, तो थरथरा गया हाथ, बच्चा छूट गया, पानी में बहने लगा। माँ देखती है किनारे खड़ी बहू कि मेरा बच्चा तो पानी में बहने लगा, तो वो भी कूद पड़ी। अभी फिलहाल की शरीर उसका कमज़ोर था और धारा तेज़ थी और नदी में बह गई। अब बुढ़िया सोची कि हाय मेरा नाती, मेरी बहू तो बह गई पानी में, अब मैं क्या करूं। घबरा के वो भी हाथ बढ़ाई बहू को पकड़ने के लिए, वो भी घसीट गई पानी में, तीनों मर गए। इस मन्नत के चक्कर में आज भी लोग परेशान रहते हैं। इसलिए कभी भी गलत मन्नत नहीं करना है। अगर आपको मन्नत ही करना है, आपके पैसे का कुछ धन है, कुछ खिलाना चाहते हैं, तो अपने भाइयों को बुलाइए, घर परिवार को, बूढ़े बुजुर्गों को सेवा करिए, बच्चों को सेवा करिए, रोगी अस्पतालों में चले जाइए, वहाँ कुछ दे आइए। हाँ, किसी बूढ़े बुजुर्गों को जूस पिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, और संत महात्माओं को बुला करके ज्ञान यज्ञ करिए, जिससे सब लोग आएँ, नई दिशा रोशनी पावें ज्ञान की, जिससे उनका भविष्य सुधर जाए। देखो संस्कार, अभी तक जो संत श्री राम साहब जी से कितने सुंदर बातें श्रवण कर रहे थे। जीवन के चारों पहलू को हम ठीक कर लें तो हमसे बड़ा कोई धनी नहीं, हमसे बड़ा कोई इंसान नहीं, हमसे बड़ा कोई सुखी नहीं। संस्कार इतना महान होता है कि क्या कहें। जीवन में वही तो परिवर्तन से आता है, और ये संस्कार अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी सोच से मिलते हैं, और यही सुख देते हैं। तो संस्कार सुख देता है। संस्कार कहते हैं अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव, अच्छी करनी। तो इसलिए हम अच्छी संगत करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे माहौल में रहें, अच्छे माता पिता गुरुजनों से सीखें। मानव जीवन इसी के लिए मिला है, जीवन को अच्छा बनाएं। लेकिन नहीं, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी से भय है, शेर बाघ भालू सांप से डर नहीं है, आदमी से भय है। औरतें हैं, एक इनका डराती हैं, आदमी से। आदमी किसको डरता है? आदमी से। एक ने कहा, एक बच्चा ने कहा कि माँ मैं बाघ से डरता हूँ, सांप से डरता हूँ, भालू से डरता हूँ, हाथी से डरता हूँ।
तो अपने पापा से पूछ रहा था, पापा आप किससे डरते हैं? कहा बेटा मैं न हाथी से डरता हूँ, न बाघ भालू से डरता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी से डरता हूँ। तो क्योंकि मम्मी उनका कान नोचती रहती थी। तो ये तो भाई गलत बात है। तो बच्चा देख देख के यही सीख रहा था कि यहाँ ठीक नहीं है भाई, इस घर से मैं भागूं, जल्दी हॉस्टल में जाऊं कहीं दिल्ली बम्बई, और वहाँ शांति से पढ़ूंगा। अब वहाँ गया तो पढ़ तो रहा शांति से, लेकिन किसी का आधार, किसी का प्रेम चाहिए। तो धीरे धीरे घर मलकिन रहती थी, तो उसके पास बेटा बेटी होते हैं, तो उन्हीं में लगन लग जाती है कि यही हमार बहन है, यही हमार भाई है। वहाँ प्रेम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि प्रेम घर में तो मिला नहीं, माता पिता का प्रेम नहीं मिला, भाई का प्रेम नहीं मिला, बहन का प्रेम नहीं मिला, तो जहाँ जाएंगे उधारी का प्रेम वहाँ बटोरेंगे। अब प्रेम करते करते मोह कर लेंगे, अब मोह जहाँ आया तो बदनामी करेगा, फिर मोह विनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए प्रेम के गलियारे से, प्रेम के पर्दे से मोह आ जाता है, सबको सावधान रहना चाहिए। प्रेम बदनाम हो जाता है, मोह बना रहता है। तो भाई प्रेम में कभी ऐसा गलत नहीं होता है, प्रेम पवित्र चीज़ है, भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम। तो इसलिए प्रेम कभी अपवित्र नहीं होता, लेकिन मोह के चलते प्रेम भी बदनाम हो जाता है। तो जहाँ बदनामी की जगह है वो है मोह। मोह बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए मोह से बचो, दूर रहो, कम करो, ना करो। तो सदैव प्रेम सीखो, तब जाके जीवन अच्छा होता है। तो मानव जीवन इतना कीमती है, पारस पत्थर के समान है, इससे हम खूब अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सत्संग में जाओ, सद्ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो, अच्छे माहौल में रहो, बुजुर्गों को मित्र बनाओ। कई लोग बुजुर्गों को मित्र बनाते ही नहीं। जो पुराने अनुभवी लोग माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, उनके पास तो ये बच्चे बैठते नहीं। देखो यहाँ तो बच्चे आ गए, निमंत्रण रहा क्या, ज़्यादा आ गए बच्चे, नहीं तो हमारी सभा में बुजुर्ग दिखाई देते हैं, वो 30-40 साल 50 साल के ऊपर वाले, और ना लड़कियाँ आती हैं ना बहुएँ आती हैं। सोचती हैं हमको क्या ज़रूरत है सत्संग की, अरे इन्हीं को तो ज़रूरत है। एक जगह बता दूं कि एक लड़की ऐसे जाती थी, अब वो बड़ी हुई सयानी, अब उनके माता पिता को लोग बुद्धू बुद्धू कहते थे, क्योंकि बड़े सीधे साधे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ईमानदारी से कमाते खाते थे, तो लोग उनको बुद्धू कहते थे। जब सयानी लड़की हो गई तो एक दिन पिता को ख्याल आया कि बेटी तुम ज़्यादा बड़ी हो गई हो, अब सयानी हो गई हो, तुम्हारी शादी को हमको सोचना पड़ेगा। तो आज हम सब तीनों जन हैं घर में, अब तुम सलाह दे दो, थोड़ा बताई दो अपने मन की बात, क्योंकि सयानी बच्चों से, बड़े बच्चों से पूछ लेना चाहिए, उनके मन को थोड़ा टटोल लेना चाहिए क्या चल रहा है भीतर। तो पिताजी ने कहा कि बेटी तुम बताओ कि तुम कैसा विचार है तुम्हारा, कैसा पति चाहती हो, धनवान पति चाहिए कि विद्वान पति चाहिए कि पहलवान पति चाहिए, कि ऐसे पूछा कि रूपवान चाहिए, सुंदर सुंदर। तो बिटिया शर्मा गई, क्योंकि बहुत लज्जावान सुशीला लड़की थी। तो कहा पिताजी ये क्या पूछ रहे हैं, तो एक बार नहीं बोली। पिताजी ने कहा, माँ ने भी थोड़ा धक्का दिया कि अरे बेटी बता, शर्माने की क्या बात है, मैं हूँ ना, पास में बैठी हूँ। तो पिताजी ने फिर दोहराया, बेटी बताओ, इसमें शर्माओ नहीं, मुझे हल्का पड़ेगा काम, अगर तुम बता दोगी मन की बात तो उसी तरह का मैं प्रयास करूँगा, तो बेटी बताओ। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, आप पूछते हैं तो मैं बताती हूँ, मुझे ना विद्वान चाहिए पति, ना रूपवान चाहिए, ना धनवान चाहिए, ना पहलवान चाहिए, सब कुछ नहीं, मुझे आप जैसा पति चाहिए। पिताजी अब कोई इशारा किया, पापा जी मुझे आप जैसा पति चाहिए। तो पिताजी थोड़ा हड़बड़ा गए, समझ नहीं पाए रहस्यात्मक बात को। उसने कहा बेटी ज़रा साफ साफ कहो। उसने कहा पिताजी आप जैसे स्वभाव वाले हैं, एक अच्छा स्वभाव का मुझे पति चाहिए, मुझे धनवान विद्वान रूपवान ये सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा दुनिया में भरे पड़े हैं, इनसे सुख मिलने वाला नहीं है। पति पत्नी में एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए, तो जो निर्वहन कर सके जीवन भर, एक दूसरे को मदद कर सके, मित्रवत रह सकें,
तब पिता के आँखों में आंसू आ गया। लड़की ने कहा, पिताजी मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया, क्या मैं कुछ गलत कह दी? कहे, नहीं बेटी, आज तूने जो कहा है, इतना सुख मुझे दिया है। मुझे आज तक लोग बुद्धू बुद्धू कहते थे गांव में, नहीं समझ पाए। तू समझ पाई है, क्योंकि तू मेरी बेटी है, तो पालना पोसना जन्म देना मेरा सार्थक हो गया। कोई समझे या ना समझे, मेरी बेटी तो मुझे समझती है कि मैं एक अच्छा स्वभाव वाला इंसान हूँ। तो जो अच्छा स्वभाव वाला है वही तो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है। कहें कबीर, सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। जिसका स्वभाव अच्छा होता है वही बड़ा होता है, वही इंसान होता है। तो धन है बेटी। इतना देख करके, पिता के आंखों में देख करके आंसू बेटी के आंखों में आ गया, माँ को भी आ गया। तीनों प्रेम के आंसू बहाने लगे, रोने लगे। और उस दिन का जो सुख था, बड़ा अपार सुख था घर में। तो बंधुओं, जब प्रेम के आंसू चलते हैं बड़े पवित्र होते हैं, और मोह के आंसू बड़े घड़ियाली आंसू खतरनाक होते हैं और बड़े अशुभ होते हैं। मोह के आंसू और नखरे के आंसू बड़े अशुभ होते, गंदे होते हैं, और प्रेम के आंसू पवित्र होते हैं। कहा जाता है, जब महावीर स्वामी का शरीर छूटा तो तथागत बुद्ध के आंखों में आंसू आ गए कि इतने महान पुरुष का, क्योंकि वो समकालीन थे, थोड़ा बड़े थे महापुरुष महावीर स्वामी, तो तथागत बुद्ध थोड़ा छोटे थे उम्र में। तो वो भी एक बड़े महापुरुष थे, बड़े त्यागी तपस्वी संत थे, तो जैन मत के महावीर स्वामी। और महात्मा बुद्ध एक महान पुरुष थे। तो ऐसा महान होते हुए भी, क्योंकि एक महान हस्ती, समाज सुधारक, समाज के लिए रोशनी देने वाला आज चला गया, ऐसे महापुरुषों के चले जाने पर आंसू आ जाए तो पवित्र होते हैं, वो अशुभ होते हैं। तो बंधुओं, उनके जाने पर तो रोना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए हम सबको अच्छे स्वभाव वाले बनना है। तो लड़कियों को, लड़कों को सत्संग में ले जाना चाहिए, वहाँ एक अच्छे संस्कार मिलते हैं। लोग कहते हैं संतों के पास क्या ले जाएं? हाँ, ढोंगी पखंडियों के पास मत ले जाइए, वहाँ पर उनकी कुदृष्टि होती है, गलत दृष्टि होती है। वहाँ पर सत्संग के नाम पर वो लोग हैक करते हैं बुद्धि को, और ऐसा कैप्चर कर लेते हैं कि लोग बौखला के धन, पैसा, मर्यादा, इज्जत सब लुटाना चालू कर देते हैं। भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर हत्या पाप करके लुटाई कर लेते हैं। इसलिए खतरों से बचो, अपने को ठगाओ नहीं, बिना भक्ति के, बिना धर्म के रह जाओ अपने घर में, वो ठीक है। पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, एक सच्चे संत गुरुजनों के पास ले जाओ, जो त्यागी तपस्वी, वीतराग, ब्रह्मचारी, सदाचारी और बोधवान हो, विवेकी हो। उनके पास ले जाने से आपको कुछ नहीं बोलेंगे तो भी रोशनी मिलेगी, देख करके शांति मिलेगी, उनके आचरण को देख करके शांति मिलेगी, सीखने का अवसर मिलेगा। इसलिए हमें ऐसे महान पुरुषों के सत्संग में, जहाँ पर विवेक विचार की, चरित्र की चर्चा हो, वहाँ सबको जाना चाहिए। और विशेषतर नवयुवकों को तो जाना ही चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ी आशा है। समाज को, भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी आशा है। बूढ़े बेचारे ज़्यादा, उनसे क्या आशा किया जाए, धीरे धीरे मजबूर हो करके परवश हो जाते हैं। अब बच्चों से क्या आशा किया जाए, नन्हे मुन्ने अबोधी हैं। अब ये जो 15 साल के ऊपर और 30 साल के बीच में हैं, ये लोग क्या हैं, पुल के समान है, श्वेत को समान, नदियों के किनारों को जोड़ने वाले हैं। जैसे पुल होता है, जब पुल बन गया तो इस पार से उस पार से दौड़ लगाती है गाड़ियाँ, ऐसे यही लोग बूढ़ों की भी रक्षा करेंगे, यही लोग बच्चों को भी संस्कार देंगे। तो बच्चे और बूढ़ों का भविष्य इन्हीं जवानों पर निर्भर रहता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जवानों का जीवन अगर बढ़िया हो जाए पति पत्नी का, तो बच्चों का जीवन संवर जाएगा, और बूढ़ों का जीवन अंतिम बड़ा अच्छा हो जाएगा, और अंत भला तो सब भला हो जाएगा। तो रोते हुए नहीं जाना पड़ेगा दुनिया से, वे हंसते हुए चले जाएंगे कि मेरे बेटे बहू और मेरे बच्चे बड़े संस्कारी हैं, मुझे बड़ा संतोष है। इस तरह से हमें जवानों को खूब ध्यान देना है। संस्कारी बनो, उदार बनो, मीठा बोलो, प्रेम से रहो, चरित्रवान बनो, सत्संग में जाओ, ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, मेहनत करो, तो स्वयं सुधरो और अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए भी चिंता रखो। इसी में जीवन का सुधार है।
तो आप सब कार्यक्रम में आए, बड़ा अच्छा लगा, प्रेम से सुने। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को, आत्मा को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की, और तेजी से बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की, भक्त समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की साहेब बंदगी।